Dear students, lecture number 2 of chapter number 11. Today I am delivering lecture about selection structure. Question: explain selection structure with example. Name different types of selection structures used in C language. Selection structure की definition है a selection structure selects a statement or set of statement to execute on the basis of a condition. A statement or set of statements that is executed when a particular condition is true and ignored when a particular condition is false is called conditional statement. कंडीशन को फॉलो किया जाता है और कंडीशन को फॉलो करने के बाद अगर तो कंडीशन ट्रू है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। देयर आर टू बेसिक टाइप्स, इफ एल्स स्ट्रक्चर और एंड स्विच स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सिंपल इफ स्टेटमेंट की फॉर्म है इफ, स्मॉल लेटर में राइट है आई एफ, एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज का। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। It is used to execute or skip a statement or a set of statement by checking a condition. The condition is given as a relational expression. Syntax है इसका, if के बाद कंडीशन राइट की जाएगी और जो कंडीशन है इसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेस करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट कंडीशन के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी। डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा कंट्रोल, और इन केस अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। प्रोग्राम नंबर 11.1 है और राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ये एक मैसेज है इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। इंक्लूड स्टेटमेंट, हेडर फाइल्स, मेन बॉडी प्रोग्राम, स्टार्टिंग की ब्रैकेट, इंट मार्क्स। मार्क्स एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ इंटर योर मार्क्स, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड मार्क्स। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। और नोट करने वाली बात यह है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के फौरन बाद सेमीकोलन नहीं आया। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते। कंडीशन लगने के फौरन बाद जो स्टेटमेंट आती है उसके एंड में सेमीकोलन आता है। जैसे प्रिंट एफ कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, इसके एंड में सेमीकोलन आया है। गेट सी एच, ए की प्रेस करने का वेट करेगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो सिंगल वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम कंट्रोल ऑटोमेटिकली गेट सी एच स्टेटमेंट पे चला जाएगा। क्वेश्चन है प्रोग्राम 11.2, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। हेडर फाइल्स, मेन बॉडी प्रोग्राम, स्टार्टिंग की ब्रैकेट, इंट ए बी। दो वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड बी। इफ ए स्क्वेयर यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। बी क्या है, यानी फर्स्ट नंबर इज द स्क्वेयर ऑफ इक्वल टू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बी है और फर्स्ट नंबर है ए। और इक्वल टू के साइन के लिए हमने डबल इक्वल टू का साइन दिया है। ये हम रिलेशनल एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं, यानी सी लैंग्वेज में इक्वल टू के साइन को 2 टाइम्स राइट किया जाता है इक्वल टू साइन के साथ। प्रिंट एफ, अगर ऐसी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। और कंडीशन के बाद नोट करें कि सेमीकोलन नहीं लगाना, स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना है। गेट सी एच, इन केस अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल गेट सी एच स्टेटमेंट पे मूव करेगा और प्रोग्राम का। प्रोग्राम है 11.3,
Write a program that inputs 3 numbers and display maximum number. Header files, main body program, starting की bracket, 3 वेरिएबल a, b, c जिनकी डाटा टाइप है इंटीजर और एक 4th वेरिएबल है मैक्स जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके असाइन करवाएंगे. क्लियर स्क्रीन. printf enter first number, scanf %d and a, printf enter second number %d and b, printf enter third number, scanf %d and c. मैक्स इक्वल टू ए. सपोज करते हैं ए, बी और सी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 5, बी की 9 और सी की 7 है. तो मैक्सिमम वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है और ए की वैल्यू हम मैक्सिमम वेरिएबल को असाइन करते हैं. ए में है 5 और बी को मैक्स को जब असाइन होगा तो मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 5. इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, बी में 9 है और मैक्स में 5 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, मैक्स इज इक्वल टू बी. स्टेटमेंट बी की, ये स्टेटमेंट जो है बी की वैल्यू मैक्स को असाइन कर देगी. इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, अब मैक्स में क्या है 9, सी में क्या है, सी में 7 है और मैक्स में 9 है, तो मैक्स इज इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू है मैक्स वेरिएबल में 9. द मैक्सिमम नंबर इज %d मैक्स. मैक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आके डिस्प्ले हो जाएगी.